हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमें लॉन्ग रेंज वेपन्स की रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में कॉम्बैट को लड़ने के लिए। चाहे ये स्टैंड ऑफ वेपन्स आपके एयरक्राफ्ट से लॉन्च किए जाएं या फिर ग्राउंड से लॉन्च किए जाएं। इवन हमने ये भी बताया कि कैसे हमने M777 से एक्सकैलिबर राउंड्स को फायर करके बॉर्डर के पास जो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया है, जो कि अगेन एक प्रिसाइज और 40 किलोमीटर की रेंज वाला आर्टिलरी शेल है। सिमिलरली पाकिस्तान द्वारा भी इंडिया पर अटैक करने के लिए इनके लॉन्ग रेंज फतह सीरीज के रॉकेट्स इस्तेमाल किए गए। तो ये 300 mm के रॉकेट्स हैं और करीबन 140 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक करने में सक्षम है। इसके कंपैरिजन में अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे द्वारा मुख्य तौर पर पिनाका रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्दो हमारे पास लार्जर कैलिबर के भी रॉकेट्स हैं, जिसके अंतर्गत हम रशियन स्मर्च का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अगेन 300 mm कैलिबर के ही रॉकेट्स हैं, लेकिन मैक्सिमम 120 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक कर सकते हैं। वहीं पर जो उनके लेटेस्ट वर्जन है ये 200 किलोमीटर की रेंज में भी स्ट्राइक करने में सक्षम है। तो ये इम्पोर्टेड है। वहीं पर जो हमारे डोमेस्टिक पिनाका रॉकेट्स हैं वो 214 mm के हैं, और वहाँ पर जो अवेलेबल रॉकेट्स हैं उसमें मैक्सिमम रेंज आपको 75 किलोमीटर की मिलती है, वो भी गाइडेड पिनाका से। वहीं पर इसके डिफरेंट वर्जन्स बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर रेंज एक्सटेंड करके 90 किलोमीटर तक गाइडेड पिनाका Mark II से करी जाएगी, और फिर एक 300 mm वाले वर्जन पर भी काम किया जा रहा है, जहाँ पर रेंज 120 किलोमीटर तक की अचीव करी जाएगी, जो कि फ्यूचर में एक्सटेंड होकर 200 किलोमीटर तक हो सकती है। उसके बाद इससे भी बड़े रॉकेट्स बनाए जाएंगे, जहाँ पर मैक्सिमम रेंज 250 से 300 किलोमीटर तक की अचीव करने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन एट प्रेजेंट हमारे पास जो पिनाका है ये 75 किलोमीटर की रेंज में प्रिसाइजली स्ट्राइक करने में सक्षम है। लेकिन अब जो रिक्वायरमेंट निकलकर सामने आ रही है वो इनसे लॉन्गर रेंज के निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि मिसाइल्स के मुकाबले जो आपके रॉकेट्स हैं वो एक चीपर सॉल्यूशन है और आप इनको अच्छे खासे नंबर्स में लॉन्च कर सकते हैं। तो दुनिया इन लॉन्ग रेंज रॉकेट्स की तरफ आगे बढ़ रही है और इंडिया में भी ये रिक्वायरमेंट निकलकर सामने आई है, इसलिए पिनाका के एनहेंस्ड रेंज वर्जन्स पर काम किया जा रहा है। तो ये तो फ्यूचर में आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, पर प्रेजेंट का क्या? तो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। कुछ लोग इसको नेगेटिवली भी देख रहे हैं, पर हमारे हिसाब से पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसके अंतर्गत इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी नाइब लिमिटेड ने पार्टनरशिप करी है इजरायली एल्बिट सिस्टम्स के साथ, जिसके अंतर्गत ये इनके पल्स आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स को इंडिया में बनाएंगे। ये एक लाइसेंसिंग अग्रीमेंट के अंतर्गत होगा, जिसके अंतर्गत लाइसेंस और कुछ हद तक टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करी जाएगी। तो पल्स का मतलब है प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्च सिस्टम्स। तो बेसिकली इसमें डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट रेंजेस के रॉकेट्स आते हैं, जो कि ये सिस्टम फायर करने में सक्षम है, और ये ऑटोनोमसली भी काम कर सकता है। तो इसमें 122 mm, 160 mm, 306 mm, 330 mm, 370 mm तक के रॉकेट्स हैं, और मैक्सिमम रेंज यहाँ पर 300 किलोमीटर तक की अचीव करी जाती है। तो अगर आप 122 mm के रॉकेट्स को फायर करते हैं, जो कि ग्रैड में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आप 36 रॉकेट्स एक बार में कैरी कर सकते हैं। अगर आप 160 mm के LAR 160 रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक बार में 26 ऐसे रॉकेट्स कैरी कर सकते हैं। अगर आप 306 mm के एक्स्ट्रा रॉकेट्स कैरी करते हैं तो आप 8 ऐसे रॉकेट्स कैरी कर सकते हैं। ये बात हम आपको बता दें कि जो एक्स्ट्रा रॉकेट्स हैं ये वही रॉकेट्स हैं जिनको रैम्पेज के नाम से भी जाना जाता है और एयरक्राफ्ट से लॉन्च किए जाते हैं। वहीं पर अगर आप 370 mm के प्रेडेटर हॉक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे तो आप उनको 4 के नंबर में कैरी कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको रेंज मिलेगी 300 किलोमीटर की, और जो रॉकेट का वज़न है ये 800 किलोग्राम का होगा। तो बेसिकली आप इसे टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल भी कह सकते हैं। ये 140 किलोग्राम का ओवरहेड कैरी कर सकती है और एक्यूरेट बहुत ज़्यादा है, करीबन 10 मीटर CP के साथ टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम है। वहीं पर अगर आप 306 mm के एक्स्ट्रा रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बार में 8 के नंबर में कैरी किए जा सकते हैं, तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम 150 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है। तो ये एक काफ़ी वर्सेटाइल सिस्टम है। कुछ इसी तरीके का हमारा पिनाका भी होने जा रहा है, जहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी के रॉकेट्स को डेवलप किया जा रहा है। बाकी इस रॉकेट आर्टिलरी के अंतर्गत स्काई स्ट्राइकर UAV भी आते हैं, जो कि लॉन्चिंग म्यूनिशन है और 100 किलोमीटर के ऊपर स्ट्राइक करने में टारगेट को सक्षम है। तो ऐसे 6 पीस पर पॉड इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और एक व्हीकल में करीबन 12 ऐसे UAVs को रखा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर डिलाइला क्रूज मिसाइल को भी फायर करने की सहूलियत मिलती है, जिसको आप बेसिकली एक लॉन्चिंग म्यूनिशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 330 mm की कैटेगरी में आएगी और 250 किलोमीटर के ऊपर की स्ट्राइकिंग रेंज देगी, और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट भी है, करीबन 1 मीटर CP की एक्यूरेसी मिल जाती है। तो ये एक बहुत कैपेबल सिस्टम है और इसलिए इसको नेगेटिवली भी देखा जा रहा है।
तो कुछ लोगों का ये मानना है कि नाइब द्वारा इनको स्क्रू ड्राइवर गिरी करके इंडिया में लाइसेंसिंग के थ्रू मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इनकी एग्जिस्टेंस पिनाका की सक्सेस को अफेक्ट कर सकती हैं, जहाँ पर एक्चुअल इंडियन R&D हो रहा है। तो ये जो स्क्रू ड्राइवर गिरी है ये ट्रू सेंस में आत्मनिर्भरता को अफेक्ट कर सकती है, पर हमारा ये मानना नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट बहुत वास्ट है और ये सिस्टम्स जो हैं पिनाका को प्राइस में बीट नहीं कर सकते। तो पिनाका हमारे द्वारा लिए जाएंगे और वो भी बड़े नंबर में, तो ये इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। बाकी ये चीज़ हमने पास्ट में भी रिपीट करी है, दोबारा करेंगे कि अगर आप मेक इन इंडिया को सक्सेस बनाना चाहते हैं और प्राइवेट फर्म्स को मैन्युफैक्चरिंग में लाना चाहते हैं तो ये लाइसेंसिंग से ही स्टार्ट होगा। आप शुरुआत से ही उनको R&D के लिए फोर्स नहीं कर सकते। वो लाइसेंसिंग के कॉन्ट्रैक्ट लेकर अगर इंडिया में चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपको उनके ऑर्डर्स भी देने पड़ेंगे ताकि उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो। और जब उनको वहाँ पर सक्सेस मिलेगी और ठीक ठाक फंड उनके पास आएगा तब वो R&D पर स्पेंड करने लायक हो जाएंगे। इसमें आपका नुकसान नहीं है, आप उनसे इन इक्विपमेंट्स को पूरी तरीके से लोकली मैन्युफैक्चर करने तक को कह सकते हैं, जिसके स्टेप्स पहले से ही अवेलेबल है। तो डोमेस्टिक ऑप्शंस होना ज़रूरी है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इन सिस्टम्स के साथ इंडियन आर्मी को एक ऑप्शन मिल जाएगा जब तक हमारे पिनाका आ रहे हैं उनसे पहले कैपेबिलिटी गैप को ब्रिज करने के लिए। और अगर कुछ नंबर्स में इनको लिया भी जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे ही इम्पोर्टेड स्मर्च रॉकेट्स हम ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पर कैपेबिलिटी जो है वो आउटडेटेड हो रही है। तो अगर आपको एक काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी लोकली डेवलप होकर मिल रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। भले ही वहाँ पर पूरा R&D कंपनी का ना हो, लाइसेंसिंग के थ्रू ही टेक्नोलॉजी आई गई हो और कुछ हद तक ही वहाँ पर इंडिजनाइजेशन हुआ हो, बाद में आप पुश कर सकते हैं एडिशनल इंडिजनाइजेशन के लिए और लोकल अपग्रेड्स के लिए। लेकिन शुरुआत आपको कहीं से करनी पड़ेगी और शुरुआत में अगर आप प्रेशर डालेंगे तो ये प्राइवेट फर्म्स रिस्क फैक्टर को देखते हुए मार्केट में उतरना ही नहीं चाहेंगे। तो थोड़ा सा हमें चीज़ों को सॉफ्ट लेकर चलना पड़ेगा और थोड़ी बहुत स्क्रू ड्राइवर गिरी भी अलाउ करनी पड़ेगी, पर वो भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए होनी चाहिए। बाकी इजराइल के पर्सपेक्टिव से भी हमें देखना पड़ेगा कि इजराइल यहाँ पर क्यों चाहता है कि और इंडियन प्राइवेट फर्म्स उनके वेपन्स को लाइसेंस के थ्रू मैन्युफैक्चर करें। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम अडानी की बात कर रहे थे कि इजराइल एक बहुत छोटी कंट्री है और कोई भी युद्ध होता है तो उनके एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठ जाता है और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है और उनकी जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है उस पर भी सीधे सीधे खतरा होता है। अभी फ़िलहाल इजराइल को US का सपोर्ट है, लेकिन इजराइल खाली US पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है, इसलिए वो अपने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग को अपनी कंट्री के बाहर ले जा रहे हैं, ऐसी कंट्री के पास जो कि इनको मैन्युफैक्चर भी कर पाए और ज़रूरत पड़ने पर मैन्युफैक्चरिंग को सस्टेन भी कर पाए। इंडिया यहाँ पर काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और इसीलिए इजराइल द्वारा विलफुली इंडिया में ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मैन्युफैक्चर कराए जा रहे हैं और इनको लोकलाइज भी कराया जा रहा है, तो वो खुद का भी फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। तो दो अगर अच्छी चीज़ यहाँ पर हो रही है, हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है, तो इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी इनसिक्योरिटी हमें छोड़नी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि प्राइवेट फर्म्स भी यहाँ पर ग्रो करें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।